राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आपने मार्केट में मोमेंटम देखा, आज भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला, सेम ही जोन से रिजेक्शन देखने को मिला। जो सेम जोन हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि ऊपर की तरफ इस एरिया में मार्केट एक रेजिस्टेंस बना चुका है, नीचे की तरफ इस एरिया में मार्केट एक सपोर्ट बना चुका है और मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। क्यों चल रहा है उसके मैंने आपको दो रीजन एक्सप्लेन करे थे। काफी वीडियो से मैं एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप ये प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। यहां पे हम कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं। दरअसल मुझे कैंडल में कुछ अलग से डिफरेंस नजर आ रहा है, उस चीज पे नोटिस करना। एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ध्यान से नोटिस करो। इस एरिया में अगर आप तीनों चारों कैंडल को नोटिस करोगे, इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली और आज वाली कैंडल को देखो। मैं यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये पहली कैंडल हो गई, ठीक है। ये आपके लिए हो गई दूसरी कैंडल, ये हो गई आपके लिए तीसरी कैंडल और ये हो गई आपके लिए चौथी कैंडल। भाई इन तीनों कैंडल पे अगर आप फोकस करेंगे तो हमें कहीं पे भी ज्यादा बड़ी बॉडी नहीं दिखाई दे रही और साफ साफ सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आज की कैंडल में भी सेलिंग आई है, लेकिन बॉडी के साथ मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स चाह रहा था कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन सेलर्स उसे नीचे की तरफ खींच के लेके आ गए। अब ये ऑब्जर्वेशन हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं और फिर इस पे फोकस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई मार्केट यहां से आप देखेंगे 7th पे फोकस करो, मार्केट ऊपर गया, इस रेंज में जाके रुक गया, ठीक है। 11th को मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर जाता है, फिर से मार्केट यहां पे क्या आ जाता है, फिर से आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है। 11th पे फोकस करो, 11th पे मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। 12th पे फोकस करो, मार्केट ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। यानी कि ये जो कैंडल्स थी, ये वही 3 कैंडल थी जो मैंने आपको दिखाया कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बायर्स लेके जा रहे हैं, सेलर्स लेके जा रहे हैं, बायर्स लेके जा रहे हैं, सेलर्स लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे बायर्स लेके जा रहे हैं, सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन पे फोकस करने लायक चीज जो है कि यहां पे उन्होंने बायर्स को हावी होने ही नहीं दिया। पहले ही मोमेंटम में गैप अप ओपनिंग मिली, एक रेजिस्टेंस जोन के पास मिली, जहां पे सेलर्स एक्टिव थे, जहां से पहले भी मार्केट को लेके नीचे आया गया था और वहां से मार्केट नीचे ही आता रहा, यानी कि बायर्स को मौका ही नहीं मिला। इस वाले जोन में आप देखेंगे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट जरूर चली है और यहीं पे हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी था। कौन सा था? 50,000 था आपके लिए इंपॉर्टेंट, 50,000, 51 था आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये डिस्कशन हम काफी पहले से करते हुए आ रहे हैं, इन दोनों लेवल्स का डिस्कशन हम काफी पहले से करके आ रहे हैं। तो यहां से हमें क्लियर पता चला कि बायर्स चाह रहे थे कि प्राइस ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि अगर इस जोन से ऊपर निकलने की कोशिश करता तो मार्केट फिर से अपने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच कर सकता था। लेकिन यहां पे भी सेलर्स की जीत हुई और इन्होंने मार्केट को और नीचे की तरफ पुश किया। अब काफी लोग यहां पे एक कंफ्यूजन में हैं कि मार्केट में मोमेंटम आएगा तो कब आएगा, और इस क्लियर जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और मैं आपको एक हल्का सा आइडिया फिर से देने की कोशिश करता हूं। यहां पे मार्केट ने एक रेंज बना ली है, एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर लिया है। क्यों किया है? जब भी एक बड़ा मोमेंटम आता है, दो ही चीजें होती है, या तो रिट्रेसमेंट आता है या फिर मार्केट साइडवेज फेज में चला जाता है। यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी है, मार्केट में एक मोमेंटम आया, काफी बड़ा आया, अब मार्केट आपको साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो या तो इस रेंज के ऊपर निकलने का इंतजार करो, तब पॉजिटिव साइड कुछ एग्रेसिवली प्लान करना है, या फिर इस रेंज के ब्रेकडाउन होने का इंतजार करो, तब आप नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। उससे पहले आप मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ और चीजें भी जानेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके आता हूं लॉजिक की तरफ। आज की ट्रेड के पीछे अगर लॉजिक का डिस्कशन करें, काफी सिंपल था। मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी। मैं हमेशा कहता हूं
बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से जितनी दूर रहोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन है और चलती ट्रेन में एंट्री तब क्रिएट की जाती है जब क्या हो रहा हो, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। अगर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी है तो उसमें छेड़खानी मत करना, नहीं तो आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, पहली कैंडल को ऑब्जर्व करो, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि नीचे से बायर्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है, तो मार्केट ने आपको यहां पे क्या दे दिया, ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने बना के दे दिया। यहां पे आपको मार्केट ने क्या दे दिया, यहां पे ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने बना के दे दिया। अब मार्केट इसके अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन हमारी नजर दो जगह और है। यहीं पे आपका क्या है, 50,051 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके जस्ट नीचे आपका क्या है जोन है, एक 50,000 वाला आपके लिए यहां पे एक जोन है। तो यहां पे आप देखेंगे ये ट्रेन जब यहां पे रुकी, और ये रेंज जो हमने कल डिस्कस की थी कि मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के दौरान इस रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन से हो जाते हैं, पहले तो ये है जहां पे 50,000 है और 50,051 है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं। दूसरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज कौन से हो सकते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। एक बार चार्ट ओपन होने दो, तब मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या आपके लिए एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मार्केट में हो सकती है। ओके, चार्ट आ गया। तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। समझ पाए कि नहीं, क्या मैंने आपको समझाया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। क्या मार्केट इस एरिया में गया, बिल्कुल गया है इस एरिया में, अगर आप फोकस करेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी कब बनती है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक तो यहां से बनी है, क्योंकि मार्केट यहां पे रिजेक्शन ले रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे बनी है। लेकिन सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है, कुछ एग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेगी। फिर से काफी लोगों के मन में एक सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज का कब पता करें, कि कैसे स्कैल्पिंग पे हमें फोकस करना है या फिर एग्रेसिवली कब प्लान करना है, वो कैसे पता करें। मैंने आपको डिटेल में समझाया, लेकिन एक हल्का सा आइडिया मैं आज भी आपको यहां पे देता हूं, ध्यान से समझना भाई। जब हमें क्लियर पता है कि मार्केट इस एरिया में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इस एरिया में मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर मार्केट इस एरिया के पास है, रिजेक्शन ले रहा है, तो कहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, यहां तक जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग केस है, लेकिन एक आइडिया है कि यहां तक मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन की तरफ है, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है, रेजिस्टेंस एरिया तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, इतना आइडिया है। क्या इसके बीच कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमें नजदीकी यहां पे 50,000 भी दिखाई दे रहा है, 50,051 भी दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, ट्रेडिंग डे हाई हो सकता है, ट्रेडिंग डे लो हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है, यानी कि ये भी चीजें यहां पे हो सकती है कदम कदम पे। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये रेंज में मार्केट घूमता रहेगा तो हम एग्रेसिवली कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई रेजिस्टेंस आएगा तो वो मार्केट को रोक भी सकता है या रिवर्सल ला सकता है, अगर कोई सपोर्ट आएगा वो मार्केट को साइडवेज कर सकता है या फिर बाउंस करवा सकता है। भाई ये पॉसिबिलिटीज भी तो हो सकती है, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई रेंज दिखाई दे रही है तो वहां पे सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। और रेंज सिर्फ ये नहीं कि पैरेलल पैटर्न वाली, कोई ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये भी एक रेंज में है, कोई ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक रेंज में है, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये भी एक रेंज को फॉलो मार्केट कर रहा है, पैरेलल लाइन का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है। अगर आपको एक रेंज दिखाई दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है। हां, एक बात और ध्यान रखो, यहां पे मैं एक डिस्कशन और कर देता हूं। अब मान के चलो ये वाला जोन है, ठीक है, मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस जोन के पास है, रिजेक्शन दिखा रहा है, आपने यहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपॉर्चुनिटीज प्लान करी, मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन के पास आया, ठीक है, अगर यहां पे सपोर्ट लेने लग गया
तो आप एग्जिट कर सकते हैं जो भी आपने स्कैल्पिंग प्लान किया है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब मार्केट रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कराए, तब भी आपको एक मोमेंटम दे सकता है। अगर मोमेंटम अच्छा है तो आप कुछ क्वांटिटी यहां पे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे पुट कर सकते हैं और इस मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। या तो रिट्रेसमेंट लेगा या ऐसे ही फ्लो में मार्केट निकल जाएगा। तो चीजें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या फिर आपका साइकोलॉजी क्या है मार्केट को देखने के लिए, उनके अकॉर्डिंग प्लान करना ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि स्कैल्पिंग पे कब फोकस करना है, जब रेंज में रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप भी कमेंट में लिख के बताइए कि स्कैल्पिंग पे कब फोकस करना है, जब रेंज में रहे। जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर से मैं पूछ रहा हूं कि स्कैल्पिंग पे कब फोकस करना है, जब मार्केट रेंज में रहेगा। जब रेंज से बाहर निकलेगा तब आप कुछ एग्रेसिवली पोजीशंस प्लान करेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया? देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ डिस्कशन है, अभी भी बाकी है, इसका भी हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है, आप इन सभी चीजों को पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए डिस्कस करना जरूरी समझता हूं। इस एरिया से फिर से सेलिंग आई, यानी कि यहां पे सेलर्स है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, अगर 50,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है 50,000, 51। अगर इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो मेरा सवाल आपसे यह है, पूरी ईमानदारी से जवाब देना है, इनके ब्रेकआउट के बाद क्या आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे? अपना जवाब यस और नो में दिखे। अगर आपको रीजन पता है, रीजन भी आप एक्सप्लेन करके लिखिए कमेंट में। लिख के आ गए सभी? अब मैं बताऊं, देखो हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, करते आ रहे हैं कि नहीं डिस्कस। तो इसका मतलब मार्केट अगर इनका ब्रेकआउट देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, रूल ये कहता है कि आप पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम एक बात और नोट कर रहे हैं चार्ट में, इनके जस्ट ऊपर ये एक रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है, जहां से इस दिन भी सेलिंग आई थी, इस दिन भी सेलिंग आई थी, इस दिन भी सेलिंग आई थी। ज्यादा बेहतर देखने के लिए मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां से फिर से सेलिंग आई थी, यहां से फिर से सेलिंग आई थी, और आज भी इस एरिया से सेलिंग आई थी। तो अगर मार्केट 50,000 का ब्रेकआउट दे रहा है तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कहां है? यहां पे। भाई जिन्होंने यहां से सेल किया है उनका स्टॉप लॉस यहां कहीं ऊपर होगा, जिन्होंने यहां से सेल किया है उनका भी स्टॉप लॉस यहां पे होगा, जिन्होंने यहां से सेल किया है उनका भी स्टॉप लॉस यहां पे होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 50,000 का ब्रेकआउट मिलता है तो सिर्फ स्कैल्पिंग या सिर्फ यहां तक के मोमेंटम पे फोकस करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद आप आगे कुछ प्लान करना चाहिए आपको, उससे पहले आपको प्लान नहीं करना चाहिए, नहीं तो मार्केट आपको प्रॉब्लम कर सकता है और आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यहां तक? दूसरी चीज, अब मान के चलो भाई ये तो बात आप समझ गए, ठीक वैसे ही जब तक 49,600 का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, नेगेटिव साइड कुछ भी आप प्लान मत करना, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस वाले जोन में हो सकता है 49,000 के अराउंड। ये जो सारा डिस्कशन किया हमने, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किया, लेकिन एक बार फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं और चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा फिबोनाची हमें क्या बता रहा है। हालांकि चीजें लगभग वही रहेगी जो हमने कल ड्रॉ करे थे, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो बाकी चीजें वही रहने वाली हैं। मैं जल्दी से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। कल आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अच्छे तरीके से, लाइक करके आइए तब तक वीडियो को, और कमेंट करके आइए। नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल आप लाइक करके आओ, कमेंट करके आइए। मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, तब तक आप लाइक करके आइए। ओके, ड्रॉ कर ली, एक और ड्रॉ कर लेता हूं। राइट, ये 49,600। ओके 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 ओके, ये भी ड्रॉ कर लिया, हो गई। ओके, आ जाइए वापस आगे लाइक करके। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहली चीज हमारे लिए कंडीशन,
50,000 का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, 50,000 51 का भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इनके ब्रेकआउट के बाद कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से हमें बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है। हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जहां से ये शार्प सेलिंग आई थी, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए क्या है? खुद सोचो। यहां तक स्कैल्पिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। 49,600 कुछ एग्रेसिवली प्लान करना नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, बल्कि प्राइस इससे नीचे ही नहीं आ रहा। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा? 49,600। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 49,276। कौन सा है? 0.236। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर 49,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है 0.382 जो कि 48,660 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे 0.5 है और ये ट्रेंड लाइन भी है। ये ट्रेंड लाइन वही है जो वन डे के टाइम फ्रेम से हम देखते हुए आ रहे हैं। चलो, ये तो काफी नीचे हो जाएगा, इसका हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे जब मार्केट इसके आसपास आएगा, इसका डिस्कशन तब कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हो जाता है, भाई गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग भी डिस्कस करेंगे। सवाल ये है कि अगर मार्केट इसी रेंज में फिर से ओपन हुआ और फिर से चलता रहा तो दोस्त सिर्फ छोटे पॉइंट पे फोकस करना, ट्रैप मत हो जाना, पहली चीज। दूसरी चीज, गलती से भी कैरी फॉरवर्ड मत कर देना। भाई अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि छुट्टियां काफी आने वाली है इस बार, अगर आप कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो सैटरडे भी ऑफ रहेगा, संडे भी ऑफ रहेगा, मंडे भी ऑफ रहेगा। आपको रीजन पता है क्यों रहेगा? तो कैरी फॉरवर्ड करने की गलती से भी मत कर देना। अगर साइडवेज रहा तो अपनी पोजीशन को वहीं पे कट करने की कोशिश करना, भले ही प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, क्योंकि पहला पर्पस है कैपिटल प्लान करने का। क्योंकि इन चारों दिनों में साइडवेज रहा तब भी प्रीमियम खा जाएगा, अगर 4 दिन बाद साइडवेज खुला तब भी प्रीमियम खा जाएगा, गैप अप ओपनिंग दे दी तब भी प्रीमियम खा जाएगा अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। भाई गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर तब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं तब भी प्रीमियम खा जाएगा। तो बेहतर है जब तक मार्केट इस रेंज में है तो दूर रहना है। क्लियर होगी? भाई कल का डिस्कशन हम कल कर लेंगे कि हमें ट्यूसडे के लिए किस तरीके से प्लान करना है, उसका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। लेकिन फिलहाल कल के सिनेरियो को समझो कि साइडवेज मार्केट को छेड़ना नहीं है, छेड़ोगे तो छोटे पॉइंट पे फोकस करना है और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। मेन चीज समझो, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। काफी लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं कि अब तो इस सपोर्ट के नजदीक आ गया, ब्रेकडाउन दे देगा, चलो मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, कभी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, या इससे ऊपर रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आ गया है, मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, या पोजीशन में लॉस दिखाई दे रहा है, मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, भाई सॉरी, आज भी गैप अप ओपनिंग मिली लेकिन एक रेजिस्टेंस के एरिया में मिली, तो हमें वहां से एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो इससे माइंड में थॉट क्या बना लेते हैं काफी लोग कि अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है, मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जाएगा या कुछ रिट्रेसमेंट लेगा, तो क्यों ना हम क्या कर ले, नेगेटिव साइड पोजीशन बना ले। कल के दिन भी ऐसा ही हुआ था कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया था। ये थ्योरी माइंड में बिल्कुल भी मत बनाना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कई बार जब भी साइडवेज जाता है, भले ही मार्केट नीचे आ रहा हो, आपने नीचे की तरफ ही पोजीशन बना रखी हो, प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। आपको मार्केट नेगेटिव साइड जाता हुआ दिखाई देगा। होता क्या है, मान के चलो ये रेड कैंडल बनी, ये भी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, आपका प्रीमियम में कुछ बढ़ा, ठीक है, अचानक से एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, देखो मार्केट साइडवेज ही है, तो ये प्रीमियम जो भी आपका बढ़ा था ये कम हो जाएगा। फिर से वहीं पे रेड कैंडल बन गई, फिर से रेड कैंडल बन गई, थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये प्रीमियम आपका घटता ही रहेगा। आपको ये लग रहा है कि हाँ मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जा रहा है,
लेकिन जो ये ग्रीन कैंडल्स आएगी, अगर इन्होंने एक दो कैंडल को भी इंगल्फ कर लिया, ये आपके प्रीमियम को खा जाएगी। तो बेहतर क्या रहता है, इसलिए मैं आपको हमेशा सजेशन यही देता हूं कि साइडवेज मार्केट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, नहीं तो लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, अगर इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे है तो सिर्फ छोटे पॉइंट्स पे ही फोकस करना है, स्मॉल पॉइंट्स पे ही फोकस करना है, कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है। नेगेटिव साइड भी प्लान करेंगे तो कुछ छोटे पॉइंट ही, क्योंकि नीचे की तरफ ये भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है 49,600। या तो मार्केट गैप अप ओपन देके इसका ब्रेकआउट दे, फिर जहां से सेलिंग आई है हम इस चीज पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया? वहीं पे चलो एक डिस्कशन और कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग देके नीचे आने लगा तो सपोर्ट क्या हो जाएगा, 50,051, उसके जस्ट नीचे 50,000, उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो, उसके जस्ट नीचे ये वाला सपोर्ट जोन। तो मल्टीपल सपोर्ट जोन है, तो साइडवेज होने के चांसेस उतने ज्यादा है, इसलिए तो मार्केट साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो आप पूरा फोकस करेंगे 49,600 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपको ध्यान नहीं रखना है, अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो 0.236 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि 49,276। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 49,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन फिर से ध्यान रखो, अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट पॉजिटिव चलने लगा तो ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस फिर से आएंगे, तो यानी कि कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है जब तक इस रेंज में रहेगा। पूरी वीडियो में मैं एक ही बात समझा रहा हूं कि जब तक इस रेंज में रहेगा एग्रेसिवली प्लान नहीं करना। समझ गए हो तो कमेंट करके बता देना हाँ समझ गए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर देना। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जो 75% का ऑफर चल रहा था वो आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा, तो इस खत्म होने से पहले इस ऑफर का बेनिफिट उठा लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।